हेलो गाइज, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल दीपक क्लासेस पर। मैं कुलदीप सर आज आप लोगों के बीच करगिल युद्ध पे बात करने जा रहा हूँ। करगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1999 में करगिल युद्ध लड़ा गया था, उसी युद्ध पे बात करने जा रहा हूँ। करगिल का जो युद्ध था, हम किस बिंदु पे बात करने जा रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। इसी पॉइंट पे बात करने जा रहा हूँ, करगिल पर। इस करगिल पे बात करने जा रहा हूँ। भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध कब लड़ा गया था? 1999 में। कब लड़ा गया था भैया? 1999 में। इस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब। अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे। और पाकिस्तान जो पहले से चालबाजी करता आया है, जब से देश बना है, सन 47 से चालबाजी करता आया है। सन 47 और सन 65 में भी चालबाजी पाकिस्तान ने किया था। बाकी दोनों बार उसको मुंह की खानी पड़ी थी। वही काम भारत ने एक बार 71 में कर दिया। परिणाम बांग्लादेश है। 1999 में भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ, करगिल युद्ध, इसी पर मैं बात करने जा रहा हूं। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बिंदु हैं, इस पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। क्यों हुआ युद्ध, कैसे हुआ, बात करते हैं। जो एक आप करगिल देख रहे हैं, करगिल, और जो आपको ये येलो लाइन दिख रही है, ये आपका करगिल का क्या है? NH1 है, नेशनल हाईवे 1 है। और आपको इस साइड पे थोड़ा सा हम इसको अलग करते हैं। यहां पे आपको मिल जाएगा पाकिस्तान। इसी साइड में क्या मिलेगा? पाकिस्तान मिलेगा। और इस यहीं से पाकिस्तान के सैनिक और पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं घुसपैठ किए इसी रास्ते से। और यहां से घुसपैठ करके कहां पहुंच गए? सीधे पहुंचे हैं जिला करगिल। और यहीं पे पहला उनका कहां पे कब्जा था? द्रास में। पहला कब्जा कहां पे था? द्रास। ये द्रास को पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया पाकिस्तान के आतंकवादियों ने और पाकिस्तान के सैनिकों के मिली भगत से। इस द्रास को पहले उन लोगों ने कब्जा किया। इस द्रास पर कब्जा, ध्यान दीजिएगा, इस द्रास पे कब्जा किया था उन जिहादियों ने। अब इसके बाद से जो हमारा इसके बाद जो होता है, उनका मेन मकसद क्या था इस युद्ध का? कि भारत में इस करगिल पर कब्जा करना। एक बड़ा खूबसूरत जगह करगिल है, जम्मू कश्मीर का बहुत ही खूबसूरत जिला है। हम कहते हैं कश्मीर के एक एक कड़ कड़ को हम देने वाले नहीं हैं। और उसकी नज़र लगी रहती है कि हम कहीं से भी सेना के माध्यम से, तो उसकी औकात नहीं है कि सेना को भेज कर ले ले। बार बार करता क्या है कि आतंकवादियों की मदद लेता है। एक आतंकवाद परस्त मुल्क पाकिस्तान बार बार आतंकवादियों की मदद लेता है। और करगिल पर इन्होंने संपूर्ण रूप से कब्जा करने के उद्देश्य से आतंकवादियों और अपने पाकिस्तान के सैनिकों की मदद से एक जत्था भेज, काफ़ी दिनों से उनकी प्लानिंग थी। लगभग ये एक आंकड़ा, एक अनुमान के अनुसार 20 वर्ष पहले से प्लानिंग की जा रही थी। और 20 वर्षों की प्लानिंग का यह परिणाम था करगिल युद्ध। और उस 20 वर्षों की प्लानिंग के जो परिणाम आया, उस परिणाम में उनको मुंह की खानी पड़ी। 20 वर्ष से पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के आतंकवादी मिलकर प्लान बना रहे थे। बाकी उस 20 वर्ष की योजना पर चंद दिनों में, केवल मात्र 2 महीनों में ही पानी फिर गया। और इनकी जो योजना थी, इस योजना में ये लगभग कुछ सबसे 3 चरणों में युद्ध चला है। करगिल का जो युद्ध रहा है, कितने चरणों में चला है? तो 3 चरणों में चला है। जो 3 भाग थे, कैसे थे? जो पाकिस्तान के आतंकवादी थे और पाकिस्तान की जो सेना थी, पहले भाग में क्या किया उन्होंने? द्रास पर कब्जा किया। कौन सी जगह पे कब्जा कर लिया था? जो द्रास है, ये द्रास पे क्या किया था?
कब्जा कर लिया था। और इस बात की जानकारी भारत को या भारत के सैनिकों को नहीं थी, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी कब मिलती है, जब द्रास पर और अन्य आसपास की जो जगह थी वहाँ पे कई छोटे छोटे टुकड़ियों में उसके आतंकवादी और उसके सैनिक बट गए। जैसे तमाम क्षेत्रों में उसके आतंकवादी कुछ ज़्यादा संख्या में बटे हुए थे और कारगिल उनका टारगेट था। और जब एक पेट्रोल पंप पे हमला हुआ, सबसे पहला हमला उनका कहाँ पे हुआ था, तो एक पेट्रोल पंप पे हमला हुआ था। और उसी हमले के बाद भारतीय सेना अपने हरकत में आई। और जो दूसरा चढ़ के आए, भारतीय सेना की गुटबंधता। भारतीय सेना एक गुट बना ली, अपना एक यूनियन बनाई, सेना का यूनियन, जिसमें भारतीय सेना ने इस बात की आशंका हो गई भारतीय सेना को कि पाकिस्तान की सैनिक नहीं है, इसमें आतंकवाद मिला हुआ है। तो भारतीय सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। एक सामान्य सी बात, एक सामान्य हमला हुआ, एक सामान्य सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। जब सामान्य सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, कुछ ही दिन सर्च ऑपरेशन चलने के बाद भारतीय सेना इस बात को पूर्ण रूप से जान गई कि जब चारों तरफ से, क्योंकि ये तो द्रास में भी छिपे हुए थे, जो अन्य इलाके थे सभी इलाकों से इनके क्या होने लगे, हमला होने लगे, हर जगह पे ब्लास्ट होने लगा। तो यहाँ पे भारतीय सेना संपूर्ण रूप से इस बात को जान गई कि ढेर सारे लोग आए हुए हैं। तो भारतीय सेना भारत सरकार पूर्ण रूप से अलर्ट पे हो गई। भारत सरकार ने भारतीय सेना को आदेश दे दिया कि संपूर्ण रूप से आप पाकिस्तान के आतंकवादियों का और पाकिस्तान के सैनिकों का सामना करने के लिए, भारत सरकार इसके लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाई और संपूर्ण रूप से सामना करने के लिए आदेश दे दिया। जब आदेश दे दिया, उसके बाद क्या होता है, भारत की एक टोली जो सैनिकों की थी, लगभग भारत के उस समय पे कारगिल युद्ध के लिए 2 लाख सैनिकों को अलर्ट किया गया था, जिसमें से लगभग 30,000 सैनिक, 30 के सैनिक जो है सक्रिय रूप से इस युद्ध में भाग ले लिए। कोई सामान्य संख्या नहीं है, कम संख्या नहीं है। ये 30,000 की संख्या बहुत बड़ी संख्या है। 30,000 सैनिक जो है भाग ले लिए इस युद्ध में। और इसका परिणाम तो यही है कि भारत इस युद्ध में संपूर्ण रूप से विजयी रहा था। और जो 30,000 सैनिक जो काम करना शुरू किए, वो किस मिशन के तहत काम करना शुरू किए, उनका जो मिशन था, ऑपरेशन जो चल रहा था, ऑपरेशन विजय। अब यहां से सवाल बनता है कि जो भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा था, कारगिल युद्ध जो चल रहा था, उसमें भारतीय सेना ने जो मिशन अपना चलाया, इस युद्ध को जीतने के लिए उस मिशन का नाम क्या था, तो मिशन क्या था, ऑपरेशन विजय था। ऑपरेशन विजय के तहत कितने सैनिक काम करने लगे, सक्रिय सैनिक 30 की यानी 30,000 सैनिक सक्रिय थे जो ऑपरेशन विजय में शामिल थे। और इन 30,000 सैनिकों ने संपूर्ण रूप से मोर्चा संभाल लिया। अभी जैसे सन 47 में भी देश अलग हुआ है, 47 में भी काफी खींचातानी हुई, जानते ही हैं। सन 65 में एक युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1965 में। 1965 में जब युद्ध हुआ, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। ये शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, और शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे, उसी टाइम पे युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान का। उस युद्ध में भी पाकिस्तान संपूर्ण रूप से हार गया। और उसी युद्ध के दौरान पाकिस्तान की मदद करने के लिए कौन आ गया था भैया? बहुत दूर से कौन आ गया? अमेरिका आ गया। और अमेरिका आया तो अमेरिका ने भारत के ऊपर क्या प्रतिबंध लगा दिया था? उसने कह दिया था कि मैं भारत को अब, अमेरिका कभी भी भारत का सगा नहीं रहा है, बल्कि पाकिस्तान का हमेशा सपोर्ट किया है उसने। भारत का सगा कौन है? तो रूस है। अभी मैं बात करता हूं उस पर, रूस है भारत का सगा। इस बात को कहने में कोई शक नहीं है, इस बात को कहने में कोई दिक्कत नहीं। जो हमारा दोस्त है, मैं उसे धड़ल्ले से गले लगाता हूं। बाकी अमेरिका ने क्या किया था सन 65 में? अमेरिका ने कह दिया भारत से कि युद्ध विराम तुरंत करिए, और अन्यथा मैं अपने, उस समय भारत की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। भारत
अमेरिका से गेहूं लेता था, गेहूं का आयात करता था, आयात करता था गेहूं का। और जब अमेरिका ने कह दिया कि मैं गेहूं देना बंद कर दे रहा हूं, और अमेरिका ने गेहूं देना बंद भी कर दिया, उस समय शास्त्री जी प्रधानमंत्री, शास्त्री जी के ऊपर बहुत चारों तरफ से दबाव आ गया, पूरे देश में एक तबाही होने वाली थी। तब उस समय शास्त्री जी ने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने जवानों को कहा कि जवानों तुम सीमा पे लगे रहो, और उन्होंने ही उसी दौरान एक नारा दिया था और किसानों को कह दिया तुम खेत में लगे रहो, वहीं पे नारा दिया उन्होंने, शास्त्री जी ने दिल्ली से नारा दिया, जय जवान जय किसान। तो याद रखिएगा, जय जवान जय किसान। किसने नारा दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। कब दिया था? 1965 में। और कारण क्या था देने का? जान गए कारण क्या था? आप जान गए क्यों दिया था? इसलिए दिया था क्योंकि अमेरिका ने गेहूं देने से मना किया, तो किसानों को प्रोत्साहित के लिए जय किसान कहा, और सैनिक लगातार लगे रहे, इसके लिए जय जवान कहा था। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। शास्त्री जी का कार्यकाल बड़ा छोटा सा रहा है, भारत के तीसरे प्रधानमंत्री बने हैं। पहले प्रधानमंत्री तो नेहरू जी थे, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं नेहरू जी। सन 47 से लेकर 64 तक रहे हैं। 64 में जैसे ही नेहरू जी की मृत्यु होती है, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री बन गए एक, जो 13 दिन के लिए रहे थे। और उसके बाद तीसरे टर्म पे जो प्रधानमंत्री बनते हैं शास्त्री जी, जो लगभग 2 वर्ष के आसपास इनका शासनकाल चला, और भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु जो है विदेश में हुई है। कौन से देश में हुई थी? उज्बेकिस्तान में हुई थी, विदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। इस बात को याद रखिएगा। हम बात करें करगिल पर, और ये पाकिस्तान की सैनिक जब यहां पे आ गए थे, इस दौरान क्या हुआ? यहां पे युद्ध चल रहा है, इस दौरान भारत के जो जनरल थे वेद प्रकाश थे। भारत के जनरल कौन थे? वेद प्रकाश। और पाकिस्तान के जनरल कौन थे? तो पाकिस्तान के जनरल थे परवेज मुशर्रफ, परवेज साहब थे। ये परवेज मुशर्रफ साहब थे पाकिस्तान के जनरल, और भारत के जनरल कौन थे? तो वेद प्रकाश जी थे। उस समय उस युद्ध का मेन जो कारण था परवेज मुशर्रफ ही था। उसके परमिशन से ही भारत पाकिस्तान की जो सेना थी और पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे, उसी की एक सोच थी। उस सोच के तहत सबसे पहले द्रास पे आए थे। कहां पे आए थे? सबसे पहले द्रास पे आए थे। द्रास पे सबसे पहले आए थे, और इसके बाद करगिल में आ गए। और दुनिया का सबसे ऊंचाई पे लड़ा गया युद्ध है। करगिल बहुत ऊंचाई पे स्थित है, सबसे ज्यादा ऊंचाई पे लड़ा गया युद्ध है। और हम बता दे रहे हैं आप सबके लिए, एक अच्छी बात यह है, जब 1971 में फिर से जब भारत पाक युद्ध चल रहा था एक, जिस समय 1971 में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री और पहली महिला प्रधानमंत्री, दोनों बातें हैं। एकमात्र महिला प्रधानमंत्री और पहली महिला प्रधानमंत्री जो कांग्रेस पार्टी से बनी थी। और काफी लंबा कार्यकाल इनका भी रहा है, बहुत लंबा कार्यकाल इनका भी रहा है। लगभग 11 वर्षों तक पहली बार इन्होंने शासन किया, उसके बाद एक टर्म और पूरा किया, एक पंचवर्षीय तक इन्होंने और काम किया है। तो लगभग कह सकते हैं कि 15 वर्ष से ज़्यादा समय तक, 16 या 17 वर्ष तक, 16 वर्ष तक लगभग इन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर काम किया है 2 टर्म में। पहले बार में इन्होंने 11 वर्ष तक काम किया, और दूसरी बार में 4 वर्ष लगभग 10 महीने, यानी कि पूरा एक पंचवर्षीय योजना इन्होंने पूर्ण किया था। तो हम बात कर रहे थे 1971 में जो भारत पाकिस्तान का जो पूर्वी पाकिस्तान था, उसी में गृह युद्ध लग गया, जो वर्तमान समय बांग्लादेश बना हुआ है। और संपूर्ण रूप से भारत उसमें सक्रिय था, संपूर्ण रूप से भारत उसमें सक्रिय था। उस टाइम पे जो भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी,
उसी टाइम की एक बात है, जब युद्ध चल रहा था तो पाकिस्तान की एक आदत है, हमेशा से उसकी आदत है कि वो अपने अब्बा जान के पास पहुंच जाता है, अमेरिका के पास, अमेरिका के पास मदद के लिए पहुंच जाता है। उस युद्ध में भी पहुंचा था, इस कारगिल युद्ध में भी पहुंचा था, 65 में भी पहुंचा था। तो 65 में तो उसके अब्बा जान ने उसकी बहुत मदद की थी, अमेरिका ने बड़ी मदद किया था। क्या कर दिया, भारत को गेहूं देना बंद कर दिया। और मैं बता दूं, केवल 2 वर्षों के बाद शास्त्री जी ने जब जय जवान जय किसान का नारा लगाया, 2 वर्षों के बाद भारत गेहूं का आयात नहीं बल्कि निर्यात करने लगा। ये है भारतीय किसानों की ताकत, ये है भारतीय किसानों की शक्ति, ये किसानों की शक्ति है, किसानों की ताकत है, और पूरे भारतवासियों की एकता का प्रतीक भी है, भारतवासियों की एकता का यह प्रतीक भी है। आइए, जब 71 में युद्ध चल रहा था तो पाकिस्तान किसके पास दौड़ कर गया, अमेरिका के पास चला गया, अमेरिका के पास गया। जब अमेरिका के पास जाता है तो अमेरिका ने संपूर्ण रूप से पाकिस्तान की मदद का ऐलान कर दिया, पूरी तरह से पाकिस्तान की मदद का अमेरिका ने ऐलान कर दिया। भारत से बहुत ही दूर है अमेरिका, बहुत ज़्यादा दूर है। बाकी जो पाकिस्तान की मदद के लिए जब अमेरिका ने ऐलान कर दिया तो भारत में थोड़ी स्थिति अस्थिर होने लगी। और स्थिर होने का कारण भी था, अमेरिका एक शक्तिशाली देश है, उसने जब मदद के लिए ऐलान कर दिया और जश्न मनने लगा, कहाँ पे जश्न मनने लगा, इस पाकिस्तान में, अब तो हम पूर्ण रूप से जीत गए। बाकी हुआ क्या, आगे कहानी सुनिए। जश्न बस मन रहा है, अभी जीत नहीं हुई है। जब 71 जैसे ही क्या किया, अपने जल मार्ग से अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेजने का ऐलान कर दिया और भेज दिया। 7वां बेड़ा जो युद्धपोत था उसका, एक सबसे हाईटेक युद्धपोत, जिसमें लगभग 10 से ज्यादा, बहुत ढेर सारे लड़ाकू विमान, ढेर सारे, लगभग एक चलता फिरता 2-4 हॉस्पिटल उसमें थे, ढेर सारे, लगभग 10,000 से ज़्यादा सैनिक उसमें एक साथ आ सकते हैं, ढेर सारी मिसाइलें उसमें रखकर एक साथ हमला किया जा सकता है। यानी ऐसा हमला जो किसी भी मुल्क को सहन करना थोड़ा मुश्किल होगा। और उस समय भारत अभी उतना मजबूत नहीं था कि उस 7वें बेड़े के हमलों को सहन कर सके लगभग। और उसने अपनी जहाज का मुख जो है मोड़ दिया किधर, बंगाल की खाड़ी की तरफ। बंगाल की खाड़ी की तरफ जब मोड़ दिया, उस समय पे क्या हुआ, भारत में थोड़ी चिंता बढ़ गई, थोड़ा तनाव बढ़ गया। उसके बाद भारत की उस समय की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी ने अपने दोस्त को फोन लगाया। किसको फोन लगाया, दोस्त को फोन लगाने का मतलब क्या, भारत ने फोन लगाया तुरंत, किसको लगा दिया, रूस को फोन लगा दिया। और रूस क्या करता है, रूस भी एक शक्ति संपन्न देश था, रूस हमारा बहुत पुराना दोस्त है और वह आज भी सबसे बड़ा दोस्त है। यदि भारत को खांसी भी आती है तो रूस दवा लेकर खड़ा रहता है, ऐसा दोस्त है भारत का रूस। आइए, तो रूस ने क्या किया, रूस ने अपना 40वां बेड़ा भेज दिया भैया भारत की मदद के लिए। कौन सा बेड़ा भेज दिया, 40वां बेड़ा भेज दिया। और 40वें बेड़े की खासियत क्या थी, 40वें बेड़े की खासियत यह है कि जो 7वां बेड़ा है पाकिस्तान का, ऐसे कम से कम 10 बेड़ों को मार गिराने की शक्ति थी। और तुरंत प्रशांत महासागर से होता हुआ भारत की सीमा पर आकर भारत की रक्षा करने लगा। ये कौन, 40वां बेड़ा, किसका, रूस का 40वां बेड़ा। और ढेर सारी मिसाइलों से लैस था। और इसने किया, सारी मिसाइलों का जो मुख है, अमेरिका की जिधर से मिसाइल आ रही थी, हिंद महासागर में अपना बेड़ा लाकर खड़ा कर दिया, प्रशांत महासागर से होता हुआ, और सारी मिसाइलों का मुंह उधर को मोड़ दिया। और एक मैसेज क्या दिया गया था, रूस की तरफ से मैसेज दिया गया था, क्या, जो जिस मार्ग से 7वां बेड़ा आ रहा था, जो भारत की तट सीमा थी, तट सीमा से 400 किलोमीटर, कितना, 400 किलोमीटर दूर ही रहना है अमेरिका के बेड़ा को। रूस ने साफ साफ कह दिया
400 किलोमीटर से यदि 1 इंच भी अंदर आ गए तो आधा अमेरिका खत्म, क्योंकि उसने 40वां बेड़ा लेकर खड़ा है, उसने 40वां बेड़ा भेज रखा है। 1 इंच भी अंदर नहीं आना है 400 किलोमीटर के इधर। अब अमेरिका का क्या हो गया, कान खड़ा हो गया। तुरंत उसने पाकिस्तान को भगाया और अपने पनडुब्बी को बहुत दूर से ही मोड़ लिया। और उसके अखबार में अगले दिन खबर क्या छपी थी कि उसका जो 7वां बेड़ा था सैर पे गया था, टूर पे गया था। उसके अखबार में क्या छपी खबर, इस 7वां बेड़ा कहां गया था, युद्ध के लिए नहीं, भारत तो मेरा दोस्त है, मैं भारत को नहीं मार सकता, मैं तो, मेरा तो 7वां बेड़ा टूर पे जा रहा था, टूर पे जा रहा था। ये कहानी है इसकी। और वहां पे भी संपूर्ण रूप से, और केवल 13 दिन चला यह युद्ध और पाकिस्तान से बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। अब आते हैं यही की स्थिति कारगिल में रही। कारगिल में क्या हुआ, द्रास पर सबसे पहले भारत की सेना ने द्रास से आतंकवादियों को का खात्मा किया। इसके बाद जो कारगिल था, कारगिल युद्ध जो चल रहा था उस टाइम पे भारत भी परमाणु संपन्न देश बन चुका था और पाकिस्तान तो पहले से ही परमाणु संपन्न देश था। जब पाकिस्तान परमाणु संपन्न पहले से था, उस टाइम पे भी पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे वह चले गए अमेरिका के पास। उन्होंने कहा कि अरे थोड़ा तुरंत भारत को बोलिए कि वो अपना युद्ध विराम करे, जहां पे जो है वहीं पे रुक जाए, जो जहां तक जो गया है। तुरंत अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, वाजपेयी साहब को फोन लगा दिया, अटल बिहारी वाजपेयी साहब को फोन लगा दिया और वाजपेयी साहब से उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमारे पास ही परवेज मुशर्रफ साहब बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं मुशर्रफ साहब हमारे पास ही बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि आज ही युद्ध विराम हो जाए, अन्यथा हम परमाणु हमला कर देंगे। तो वाजपेयी साहब एक कवि भी थे, कवि भी थे, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में कहा, आप मुशर्रफ साहब से कह दीजिए कि वाजपेयी साहब कह रहे हैं, यानी कि भारत कह रहा है कि हम अपनी आधी आबादी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, यानी कि आप हमला कर दीजिए, हम तैयार हैं, हम अपनी आधी आबादी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, बाकी कल का सूर्योदय पाकिस्तान देख नहीं पाएगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। क्या कह दिया उन्होंने, हम अपनी आधी आबादी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, बाकी कल का सूर्योदय पाकिस्तान नहीं देख पाएगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। इस बात को, इस संदेश को पहुंचा दीजिए। तुरंत उन्होंने कहा, तुरंत अमेरिका ने कहा पाकिस्तान को, अरे भाग जाओ यहां से, भारत है अब झुकने वाला नहीं है, मानने वाला नहीं है। और तुरंत वहां से पाकिस्तान को भगा दिया, अमेरिका भगा दिया, भागो यहां से, भागो जल्दी भागो, अब मैं तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं हूं। जब उसने मदद नहीं किया, जब मदद नहीं किया तो फिर अब वहीं पे तुरंत भारतीय सेना इतनी तेजी के साथ हावी हुई और तुरंत आदेश दे दिया वाजपेयी साहब ने कि जितनी शक्ति हो सके, इतनी सेना है, सारी सेनाओं को लगा दिया जाए। 2 लाख सेनाएं सक्रिय हो गई थी और 30,000 तो संपूर्ण रूप से सक्रिय थी। और कुछ ही दिन, मात्र 10 दिन के अंदर, अब युद्ध अपने अंतिम चरण में था। 26 जुलाई को संपूर्ण रूप से कारगिल पर भारत ने विजय प्राप्त कर लिया। 26 जुलाई 1999 को कारगिल पर भारत ने संपूर्ण रूप से विजय पा लिया। इसलिए 26 जुलाई को, प्रत्येक बार 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। कारण यह है, अब बात समझिए, ये थ्योरी समझिए, ये टेक्निक समझिए, कैसे कैसे युद्ध लड़े गए। पाकिस्तान हमेशा छद्म युद्ध किया है, धोखे से चाल चला है, आज भी धोखे से चलता है, और धोखा देने वाला हमेशा मुंह की खाएगा। उसने हमेशा मुंह की खाना पड़ा है, कभी वह सक्सेस नहीं हो पाया अपने मिशन में भारत के अगेंस्ट। फाइनली जो हमारा मिशन था 26 जुलाई 1999 को पूर्ण हो गया। हम संपूर्ण रूप से कारगिल, द्रास, यानी पूरी अपनी सीमा तक हम सफल हो गए और पाकिस्तान की संपूर्ण रूप से यहां पर हार हो गई। आइए हम फिर मिलेंगे एक बार अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू।